नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पढ़ने वाले बच्चों, आपको इस चैनल थिंक पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ हम बच्चों सीखने पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, सीखने का 3 स्तर होता है। सबसे पहला जो न्यूनतम से न्यूनतम जानकारियाँ जो हमें आनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। दूसरा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए जो जानकारियां आवश्यक होती है उसे हमें सीखना चाहिए। और तीसरा दोस्तों, जो आगे जाकर जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे आप कह सकते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, जो हाईएस्ट लेवल का होता है, जब हम उसका तैयारी करते हैं तो हमें किसी भी न्यूनतम जानकारी से लेकर उच्चतम जानकारी को प्राप्त करना ही होता है। तो ये तीसरा स्तर में ये वीडियो पहला स्तर का है, जिसमें हम कम से कम जानकारी जानने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में। तो समय की बर्बादियों को ध्यान रखते हुए हम आज इस पहला वीडियो पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह 8 होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सभी ग्रहों पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे जो ग्रह पर जो वीडियो बनेगा उसमें प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी। और उसके बाद दोस्तों बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें कम से कम जो जानकारियां होनी चाहिए, हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, इसी से संबंधित, जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। सूर्य, देखिए सूर्य है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक में जो ग्रह है उसका नाम है बुध। देखिए, बुध के नीचे लिखा हुआ है कि छोटा है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह होता है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। आप देखिएगा बुध के नीचे छोटा लिखा हुआ है, हल्का भी लिखा हुआ है, यानी बुध सबसे हल्का ग्रह भी होता है। अब देखिए, सूर्य के बगल से एरो दिया हुआ है, तीर का निशान दिया हुआ है, लिखा हुआ है नज़दीक। इसका मतलब बच्चों समझिए कि सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे हल्का ग्रह बुध होता है। दूसरा नंबर में आप देखिएगा शुक्र है, तीसरा नंबर में पृथ्वी है, चौथा नंबर में बृहस्पति है और 5वां नंबर में शनि है, छठा में अरुण है और 7वां में वरुण है। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान नहीं दिए दोस्त, यह क्रम में 8 होना चाहिए, साथ ही हो गया, तो ध्यान से मिलाना है। यह गलतियां हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चों का ध्यान इस पर रहे। तो सबसे पहले देखिए, बुध 1, शुक्र 2, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7 और वरुण 8। तो आपको इस क्रम में याद करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो नीचे में थिंक के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, थिंक क्या है? थिंक मेरे चैनल का नाम है। आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर हमने इसमें लिखा ही नहीं है, ताकि आपको यदि लगे कि यह जानकारी ठीक है तभी आप शेयर करना। तो आंतरिक, पार्थिव या भीतरी ग्रह आप देख रहे होंगे दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो पृथ्वी के सादृश्य, पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के आसपास वाला ग्रह है, उसे हम आंतरिक या पार्थिव या भीतरी ग्रह कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। उसके बाद देखिएगा बृहस्पति या बाह्य ग्रह दिया हुआ है। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो आपको इस सीरीज में याद करना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप पीछे पीछे दोहराइए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
दो दो बार बोलिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पीछे पीछे आपको बोलना है। तो ये सीरीज दिया हुआ है। तो अभी हम चर्चा किए बुध पर कि बुध हल्का ग्रह है, छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र। देखिए शुक्र जो है पृथ्वी के बगल में है। अब आप देखिए तो पृथ्वी का अगल बगल कौन है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के अगल में शुक्र और बगल में मंगल, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र और मंगल है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, शुक्र है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यह सबसे ज़्यादा चमकेगा और यह गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। अब आपको लगता होगा कि सूर्य के बगल में बुध है, तो फिर बुध होना चाहिए गर्म, क्योंकि सूर्य तो जो है एकदम आग का गोला है और जो आग के बगल में रहेगा सबसे ज़्यादा वही जलेगा। तो फिर भी यह प्रश्न उठता है कि बुध गर्म ग्रह क्यों नहीं है। तो बुध सूर्य से इतना नज़दीक है कि बुध का जो वायुमंडल है वही ध्वस्त हो गया है जलकर, तब जाकर वह गर्मी दूसरा नंबर में शुक्र वाला के पास आता है। तो सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन है, शुक्र है। अब ज़्यादा गर्म रहेगा, ज़्यादा रोशनी आएगा तो ज़्यादा चमकेगा भी, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है, शुक्र है। अब सांझ में देखिएगा पृथ्वी से आप शुक्र को तब पश्चिम में दिखेगा, अब भोर में देखिएगा, भोरे भोरे सुबह में तब पूरब में दिखेगा। इसीलिए शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी का भगनी ग्रह भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। अब आइए दोस्तों तीसरा नंबर पृथ्वी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, बुध में बताइए सबसे हल्का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। शुक्र में बताइए चूँकि बुध का वायुमंडल सूर्य के गर्मी से ध्वस्त हो जाता है, इसीलिए सूर्य का गर्मी सबसे ज़्यादा किसको लगता है, तो शुक्र को, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और चूँकि सूर्य का रोशनी ज़्यादा आएगा तो चमकेगा भी ज़्यादा, इसीलिए चमकीला ग्रह भी कौन है, तो शुक्र है। सांझ और भोर को, शाम को पश्चिम में और भोरे भोरे पूरब में दिखता है पृथ्वी से शुक्र, इसीलिए सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के घनत्व, आकार, व्यास के बराबर है लगभग, इसीलिए इसे हम पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं। अब पड़ोसी में अगल बगल दोनों होता है, तो शुक्र और मंगल दोनों पड़ोसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है नज़दीक में है शुक्र, इसीलिए हम पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र को कहते हैं। अब हम दोस्तों अपने ग्रह का चर्चा करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। इस 8 ग्रहों में से यही एक ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर मनुष्य जिंदगी जी सकता है, जहां हम लोग रहते हैं। इसी पृथ्वी पर 4 महासागर है और 7 महादेश है, जिस पर चर्चा हम आगे करेंगे। इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जब पृथ्वी यानी ग्लोब लीजिएगा, पृथ्वी को देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नीला 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 मिलेगा, नीलामय हो गया है ग्लोब। वो नीला क्या है? वो नीला रंग से जल को दिखलाया जाता है, जल को चिन्हित किया गया है। 71% जो है जल है पृथ्वी पर और 29% जो है स्थल है। तो कह सकते हैं कि 3 कोना जो लगभग है जल ही जल है, और वही जल जो है नीला रंग को परावर्तित करता है वायुमंडल में। तो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखिएगा तो एकदम नीला नीला दिखाई देगा। इसीलिए अधिकांश हिस्सा जलीय होने के कारण पृथ्वी नीला दिखता है।
इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी नीला ग्रह है, 71% जल है, 29% स्थल है। ये सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ अगला वीडियो में दोस्तों आपको मिलेगा, इसलिए चिंता नहीं करना है, अभी सिर्फ समझना है कि बुध छोटा ग्रह है, हल्का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म वाला ग्रह है, इसीलिए चमकेगा भी सबसे ज़्यादा। अब भोरे भोरे पृथ्वी पर से देखिएगा तो सांझ में शुक्र दिखेगा पश्चिम में, भोरे भोरे दिखेगा पूरब में, इसीलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। और पृथ्वी का पड़ोसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और पृथ्वी के घनत्व, आकार, व्यास के लगभग बराबर है, इसीलिए पृथ्वी का भग्नी ग्रह इसे कहते हैं। और पृथ्वी में तो हमने पढ़ा ही दोस्तों कि नीला ग्रह है, 71% जल, 29% स्थल है, और यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सबसे पहले तो पृथ्वी का पड़ोसी है। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। तो मंगल ग्रह का रंग क्या होता है? लाल होता है। और लाल ग्रह क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। अब मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। तो मंगल ग्रह के बारे में हम इतना पढ़ेंगे। अब देखिएगा, एक बीच में बड़ा सा गैपिंग है, पट्टी है, इसमें क्षुद्र ग्रह होता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। छोटा छोटा आकाशीय पिंड होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है बच्चों सीरस है। क्या है? सीरस, सीरप नहीं, सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सीरस है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अब बृहस्पति का चर्चा करते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या सबसे छोटा ग्रह बुध, ये याद रखिएगा। इसी में एक ज्ञानी मिड उपग्रह है। जैसे उपग्रह का भी हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। तो ज्ञानी मिड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी ग्रह पर है और सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, बृहस्पति। इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण। तो बृहस्पति ग्रह का रंग पीला, तो ज्ञानी मिड उपग्रह का भी रंग पीला। तो बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। अब मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण। अब बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अब हम चर्चा करते हैं शनि। शनि जो होता है, देखिए इसमें एक रिंग बना हुआ है। हालांकि मेरा जो है चित्र बनाने का जो कला है थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी कोशिश किए हैं। ये रिंग वाला ग्रह है दोस्तों शनि। रिंग का मतलब बलय, छल्ला वाला ग्रह है। आप देखिएगा साइड में भी लिखा रहेगा छल्ला वाला रिंग। ये सब ग्रह शनि है। तो पूछेगा कि बलय वाला ग्रह, रिंग वाला ग्रह, छल्ला वाला ग्रह। हालांकि इस शनि ग्रह के पास हम लिखना भूल गए हैं, लेकिन साइड में लिखा हुआ है। इसका रंग काला होता है N2 के कारण, नाइट्रोजन के कारण। तो शनि ग्रह का रंग काला नाइट्रोजन के कारण। अब 82 उपग्रह है दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह पर चर्चा करेंगे इसके बाद। तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह है बृहस्पति, या दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। तीसरा में हम देखते हैं अरुण ग्रह को जो है, ये तीसरा हो गया आपका बृहस्पति, ये बाह्य ग्रह के क्रम में। और ओवरऑल पूरा के क्रम में देखिएगा तो क्या होगा? अरुण 7वां ग्रह हो जाएगा। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। और देखिए आई लिखा हुआ है, आई देकर क्रॉस लिखा हुआ। इसका मतलब क्या? आँख से हम इसे नहीं देख सकते हैं, नंगी आँखों से, अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं अरुण को, और वरुण को भी नहीं देख सकते हैं। अरुण और वरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रहों को हम अपने आँखों से देख सकते हैं। तो अरुण लेटा हुआ ग्रह है। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है, ठंडा ग्रह है। यह हल्का नीला होता है मीथेन के कारण। तो रंग जरा देख लीजिए, तो वरुण हल्का नीला होता है मीथेन के कारण, और अरुण हरा होता है मीथेन के कारण, और शनि काला होता है N2 के कारण, और बृहस्पति पीला होता है SO2 के कारण, और मंगल
लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण और पृथ्वी नीला दिखती है अत्यधिक जल के कारण। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम बगल में ध्यान दे देते हैं, जो स्टार बनाकर हमने लिखा है कि बुध हल्का छोटा, सूर्य से सबसे नज़दीक, सूर्य गर्म चमकीला, सांझ भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। क्यों पृथ्वी की भगनी? तो घनत्व आकार व्यास में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी पर जीवन होता है, नीला ग्रह होता है, 71% जल है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, लाल रंग के कारण। लाल रंग क्यों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति बड़ा ग्रह है, शनि छल्ला या वलय रिंग वाला ग्रह है, अरुण लेटा हुआ ग्रह है, वरुण सूर्य से अत्यधिक दूरी वाला ग्रह है। अब एक बात हम देखेंगे, उपग्रह। उपग्रह क्या है? जब छोटा पिंड किसी बड़ा पिंड के चारों ओर चक्कर लगाए तो वह छोटा पिंड बड़ा पिंड का उपग्रह कहलाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ा है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो भी जो चक्कर लगाएगा वह उपग्रह कहलाएगा। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। यानी सभी को हम समझने के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि कौन सा ग्रह को कौन सा चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, कितना है संख्या में, तो उतना चंद्रमा हो जाएगा। तो देखिए बुध में आप जरा ध्यान दीजिएगा, 0 उपग्रह है, यानी बुध का कोई उपग्रह, बुध का कोई चांद नहीं है। शुक्र के पास भी 0 उपग्रह है, देखिएगा 0 उपग्रह ग्रीन से लिखे हम। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, कौन? तो चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, इसी में एक उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड उपग्रह, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो 79 उपग्रह है और इसमें ज्ञानीमीड आपको याद रखना है, पीला रंग का है, सबसे बड़ा उपग्रह। दूसरा बड़ा उपग्रह शनि का जो है टाइटन है, ये दूसरा बड़ा उपग्रह है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है, 82 उपग्रह है। तो उपग्रहों में सबसे बड़ा है बृहस्पति का ज्ञानीमीड। ग्रह जिसको सबसे ज़्यादा उपग्रह है तो शनि है, यानी सबसे ज़्यादा चंद्रमा कौन ग्रह पर है? तो शनि पर है, और उसका नाम क्या है? टाइटन। टाइटन हो गया दूसरा बड़ा चांद। सबसे बड़ा चांद है बृहस्पति पर ज्ञानीमीड। अब अरुण के पास 27 चंद्रमा है, यानी 27 उपग्रह है। अब वरुण के पास 14 उपग्रह है, यानी 14 चांद है। तो इस तरह से आप उपग्रह को समझ गए होंगे। किसके पास कितना चांद है, कितना उपग्रह है, ये इसमें लिखा हुआ है। देखिए स्टार बनाकर नीचे लिखा हुआ है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूरब, लेकिन 2 ग्रह ऐसा है जो उल्टा चलता है, शुक्र और अरुण। वो पूरब से पश्चिम चलता है। किधर चलता है? पूरब से पश्चिम। और सभी ग्रह यानी इस दोनों को छोड़कर, यानी पृथ्वी भी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। तो बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और अगला वीडियो आपको मिलेगा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड। यानी अगले वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको जवाब देना है कि सबसे हल्का ग्रह कौन, लाल रंग का ग्रह कौन, नीला रंग का ग्रह कौन, लेटा हुआ ग्रह कौन। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए और लिखिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। इतना देर सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पर शेयर कीजिए, जो व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।